हेलो नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास के चैप्टर 5 विश्व भूगोल के चैप्टर 5 नाम रहेगा प्राथमिक क्रिया। इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर क्लियर कर चुके थे। मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल, मानव विकास तक क्लियर कर चुके थे। 5वां पाठ आप देख सकते हैं यहाँ। 5वां पाठ प्राथमिक क्रिया, पाठ के नाम ही है प्राथमिक क्रिया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये प्राथमिक क्रिया होता क्या है। अब यहाँ से देखो ना, मज़ेदार पाठ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी पाठ मिला था सब के सब कृषि बेस था, या फिर यूँ कहो कि पूरा विश्व के समकालीन के आधार पर था। लेकिन यहाँ से ना हम हमारे कृषि से संबंधित 5वां पाठ जो प्राथमिक क्रिया है वो केवल कृषि से संबंधित, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें ऊपर वाले देते हैं ना हम लोगों को, वही प्राथमिक क्रिया होता है। कैसे होता है एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्राथमिक क्रिया बाबू वही होता है, प्राथमिक क्रिया जिससे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायरेक्ट प्राकृतिक द्वारा ग्रहण करते हैं, उसी को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, जो ऊपर वाले के देन है, ऊपर वाला जो भी हमें प्राकृतिक रूप में देते हैं ना, सब के सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे अभी इसके अंदर। पहले ये समझो, प्राथमिक क्रिया पाठ के नाम हुआ, प्राथमिक मतलब हुआ प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ देखो ना, 5वां पाठ, 6वां पाठ, 7वां पाठ, ये लगातार 3 पाठ ना सब के सब सेक्टर से संबंधित है, मतलब प्राथमिक क्रिया। इसमें पढ़ोगे प्राथमिक क्रिया, इसमें पढ़ोगे द्वितीय क्रिया, इसमें पढ़ोगे तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, ठीक है। इसमें पंचम क्रिया भी आ जाएगा, इसमें पंचम क्रिया भी आ जाएगा। 3 क्रिया लगातार 7वां पाठ में पढ़ोगे, और 5वां पाठ में केवल प्राथमिक क्रिया पढ़ोगे बाबू, और 6वां पाठ में द्वितीय, और 7वां पाठ में तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रिया। ये होता क्या, ध्यान से सुनो। जैसे हम मोटा मोटी समझाने की बात करें कि प्राथमिक क्रिया सेक्टर क्या होता है, तो देखो हमारे उद्योग धंधा से संबंधित, हम अपने जीवन काल से संबंधित जितने भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति जो संसाधन करता है ना, उन सभी संसाधनों को 5 भागों में बांटा गया है। क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलाप जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, या फिर खाने से कुछ भी से पैसा का आवागमन होता है ना, वो सभी क्रियाकलाप मनुष्य से संबंधित जितना भी तरह मन में आता सब क्रियाकलाप को कितना भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। पहले मुख्य रूप से समझो, प्राथमिक क्रिया, दूसरा होता है द्वितीय क्रिया, तीसरा होता है तृतीय क्रिया। अब समझो, जैसे खेत में जो उत्पादन होता है प्राथमिक क्रिया होता है। जैसे कृषि, गन्ना काटोगे, गन्ना तो गन्ना बताओ, ये बाबू हमारा गन्ना है, क्या हुआ, गन्ना, गन्ना के रस, गन्ना होता ना, गन्ना खेत में से काट रहे हो, गेहूँ छीलने जाते हो ना, तो खेतों में से काटोगे गन्ना, तो गन्ना हमारा प्राथमिक क्रिया हुआ। और गन्ना को ले जा रहे हो शुगर मिल में, मतलब चीनी मिल में, चीनी उद्योग में, तो चीनी मिल क्या कर ला, अपना हमें डाल के, मतलब कि जैसे पेराई कर देता है, छप छप काट देता है, जैसे भी काटे। तो चीनिया मिलवा जो होता है ना, वो चीनी मिल वो गन्ना के चाँप कर इतना ना ज़्यादा उसमें से रस निकाल देता है। तो चीनी मिल एक प्रकार के उद्योग हुआ। तो ये उद्योगवा क्या करता है, गन्ना से चीनी में बदलता है। गन्ना से क्या बदलता है, चीनी में। तो हमारा चीनिया क्या हुआ, चीनी उद्योग, सॉरी, गन्ना हमारा प्राथमिक क्रिया हुआ। और जो कंपनियां होता ना, जो प्राथमिक क्रिया को एकदम उत्पादन वाले क्षेत्र में परिवर्तन करता है, तब्दील करता है, तो ये हमारा हुआ चीनी उद्योग कंपनियां, द्वितीय क्रिया। तो जितना भी कंपनी, उद्योग धंधा, जितना भी आपके माइंड में आ जाए कि उद्योग से संबंधित, उद्योग धंधा क्या होता है, तुरंत माइंड में याद रखना बाबू, वो द्वितीय क्रिया होता है। तो प्राथमिक क्रिया डायरेक्टली कौन होगा, प्राथमिक क्रिया वो होगा जो हमारे खेती बाड़ी से संबंधित होगा। और द्वितीय क्रिया वो होगा जो प्राथमिक क्रिया को, मतलब प्राथमिक क्रिया एक प्रकार के कांचा माल ना हुआ, गन्ना क्या हुआ, कांचा माल हुआ। तो कांचा माल से पक्का माल में बदलने के लिए कौन सा क्रिया आया, द्वितीय क्रिया। तो द्वितीय क्रिया कौन हुआ, हमारा उद्योग हुआ, कंपनी हुआ। तो कंपनी अगर ऑप्शन में पूछा जाए निम्न में से कौन सा द्वितीय क्रिया है, तो याद रखना कंपनियां होती है। प्राथमिक क्रिया कौन होता है, जो कच्चा माल होता है, जो खेती से प्राप्त होता है, याद रखेगा। तीसरा देखो, तृतीय उद्योग क्या होता है, जब कंपनियां कच्चा माल से पक्का माल में बदलेगा, परिवर्तन करेगा, तो ये हमारा हुआ तृतीय क्रिया। अब यहीं तृतीय क्रिया क्या करेगा, चीनी हो जाएगा। कंपनी, चीनी उद्योग, चीनी कंपनी, चीनी मिल क्या किया, गन्ना से रस निकाल कर और चीनी में बदल दिया, तो चीनी हमारा क्या हुआ, तृतीय क्रिया। चीनी हमारा क्या हुआ बाबू, चीनी क्या हुआ, तृतीय क्रिया। तो जो हम लोग कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तन करते हैं, तो पक्का माल जो हम उपभोग करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, पक्का माल, मतलब ये हुआ तृतीय क्रिया। बुझा। तो मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया समझ लिया होगा। प्राथमिक क्रिया कांचा माल होता है, द्वितीय क्रिया कंपनियां होती है, और तृतीय क्रिया बाबू कौन होता है, तृतीय क्रिया कौन होता है, तो पक्का माल जो कंपनियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे कलम हो गया, कपड़ा हो गया, चीनी हो गया, मोबाइल हो गया, और ब्लैक बोर्ड हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ, डिजिटल बोर्ड हुआ, बल्ब हुआ इत्यादि, ये सब के सब क्या है, तृतीय क्रिया। अब चलो चतुर्थ क्रिया में। चतुर्थ क्रिया में क्या आता है,
चतुर्थ क्रिया में शिक्षा व्यवस्था आ जाता है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई वाला। अब पंचम क्रिया में शासन प्रशासन विचारधारा आ जाता है। तो ये सब हम पाठ पढ़ेंगे बाबू, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ये अगला पाठ में। आज हम केवल प्राथमिक क्रिया पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत, आगे बढ़ो। तो प्राथमिक क्रिया समझ लिया। अब देखो प्राथमिक क्रिया के बाद पहला हेडिंग जो हमें देखने को मिलता है ना, उसका नाम है आर्थिक क्रिया। क्या नाम है वो? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? मानव के उन क्रियाकलापों से मनुष्य के द्वारा किया गया वो क्रिया, मनुष्य के द्वारा किया गया वो ऐसा कार्य जिससे आय की प्राप्ति होती है। आय का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। मानव मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया ऐसा क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति या पैसा की प्राप्ति होती है, उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने वर्गों में? 4 वर्ग में, लेकिन कहीं कहीं किताब में 5 वर्ग भी देता है। 4 वर्ग लगाना, 1 2 3 4। प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। इन चारों से क्या होता है? आय की प्राप्ति होती है। प्रथम क्रिया में कौन होता है? प्राथमिक। दूसरा में द्वितीय, तीसरा में तृतीय, चतुर्थ में चतुर्थ क्रिया। तो आप समझ चुके हैं कौन क्रिया किस सेक्टर में, किस क्रिया को किस क्षेत्र में कौन सा उदाहरण आता है, समझ लिया है ना। इसी को यहाँ लिखा, पहला यहाँ देखो नहीं लिखा है प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरा लिखा द्वितीय क्रिया, तीसरा लिखा तृतीय क्रिया, चौथा लिखा चतुर्थ क्रिया, पंचवा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पंचम क्रिया। अब यहाँ आप बाबू ध्यान से समझ सकते हो कि यहाँ देख रहे हो राशन वितरण है। राशन वितरण वो बताओ, पक्का माल ना बांटा जाता है। राशन वाला जो डीलर साहब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पक्का माल सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे चावल हो गया, तो चावल क्या होता है? चावल डायरेक्ट धान थोड़ी बांटा जाता है। धान हमारा प्राथमिक क्रिया हुआ, लेकिन वहीं धान में राइस मिल में ले जाकर कुटवाओगे तो धान से क्या निकलेगा? चावल। तो चावल क्या हुआ? तृतीय क्रिया। तो तृतीय क्रिया कौन बांट रहा है बाबू? राशन बांटने वाले डीलर साहब बांट रहे हैं। तो यहाँ देखो ये सब वितरण हो रहा है। तो ये सब के सब कौन वितरण हो रहा है? तृतीय क्रिया वितरण हो रहा है। चौथा में कौन आएगा? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा। अब आ जाओ आगे बढ़ो। अभी तक क्या समझा? आर्थिक क्रिया क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। तो ये तो हम बुझ चुके हैं कि आर्थिक क्रिया कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये बुझ लिया। आगे देखो प्राथमिक क्रिया जो होता है, प्राथमिक क्रिया परिभाषा सुनो। प्राथमिक क्रिया वे सभी क्रियाएँ होते हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं मनुष्य को जो कच्चा माल की प्राप्ति, जिन खेतों से जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उसी को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। मतलब पर्यावरण से प्राप्ति होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्ति होती है या फिर निर्भर रहता है। मनुष्य अपने मन से परिभाषा बना सकते हो। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य को खेती से पर्यावरण प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, उसी कच्चे माल को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखो ये सभी क्रियाएं भूमि से, जल से, खनिज से आदि से उपलब्ध होती है। भूमि से कौन कौन? जो चीज़ आपको भूमि से प्राप्त हो जाएगा, समझ लेना वो प्राथमिक क्रिया है। जल से जो प्राप्त हो जाएगा, जल से क्या होगा? मछली होगा, मछली उत्पादन करोगे तो मछली का पालन करना है। तो ये सभी क्रिया कौन क्रिया होता है? प्राथमिक क्रिया। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के भूगर्भ में से बाबू खनिज, कोयला भंडार इत्यादि का निकाला जाता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्रिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य सभी के सभी प्राथमिक क्रिया में आता है। अब बताओ, थोड़ा इस पर ध्यान दो। बताओ बाबू, इस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखने को यही मिलेगा, ये जो लड़कियां जो होती रही, देख रहे हो, आहा, लेकिन सब गर्मी के सीज़न में सब पसीना निकल जाए। लेकिन क्या करोगे, फेयर लवली भी होता है ना, कमाल की चीज़ होता है। चलो यहाँ देखो, ध्यान से समझोगे तो कृषि बाड़ी न कर रही हैं लड़कियाँ, तो कृषि बाड़ी कर रही हैं। तो कृषि हमारा कौन क्रिया हो? प्राथमिक क्रिया। देख रहे हो खेती रोपा कितना सुंदर हो रही है, भाई दोनों देखो कितना झुंक के करता लो, है तो खड़े मारती है। तो ऐसे समझ सकते हो कृषि बाड़ी क्या होता है। कृषि हमारा प्राथमिक क्रिया होता है, आप समझ सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ोगे तो इसके बाद प्राथमिक क्रिया के बाद हम कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो, बताओ क्या प्राथमिक क्रिया होगा? ध्यान से समझो, ध्यान से जो भी समझोगे। जैसे कोयला का बात छोड़ो, पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी क्रिया होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेगा ना तो पता चलेगा पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी क्रिया होता है। एक बार कमेंट सेक्शन बताओ पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी क्रिया होता है। इसके बाद हम बाबू अगर आगे बढ़ें तो इसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है। प्रमुख क्षेत्र का मतलब होता है, यहाँ से 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, कृषि के कई ग्रुप होते हैं। कृषि के कई ग्रुप होते हैं। अब यहाँ से कृषि के कई ग्रुप होते हैं तो ध्यान से समझेगा। तो पहला जो कृषि का रूप होता है, पहला का नाम होता है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जहाँ व्यापारिक कृषि होता है। और व्यापारिक कृषि क्या होता है? व्यापारिक
अब ये व्यापारिक कृषि का मतलब समझिए जहाँ खरीद बिक्री होता है। अब ये खरीद बिक्री जहाँ भी होता है ना सब, अब ऐसे कृषि का एक प्रकार होता है। कृषि हम क्या बता रहे हैं बाबू, कृषि के अनेकों रूप होते हैं, और कृषि के जब अनेकों रूप होते हैं तो उसी में से कह रहा है प्रमुख क्षेत्र। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इस सभी कृषि के बारे में नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, लेकिन जो हम बता रहे हैं ना इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, इसे आपको याद रखना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कृषि के प्रकार बता रहे हैं, कृषि के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। कृषि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया गया है, उन सभी नामों को एकत्रित करके हम यहाँ बता रहे हैं। पहला कृषि का जो नाम है यहाँ लिखा विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। तो विस्तृत मतलब होता है बिछा हुआ, मतलब फैला हुआ, विस्तार रूप। और वाणिज्यिक मतलब होता है कमर्शियल, मतलब होता है वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, व्यापारिक कृषि। तो इसका परिभाषा बताओगे, ऐसा कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता हो, मतलब खाने पीने के उद्देश्य से कम होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ के किसान ये सोचते हैं कि हम बेचेंगे और वहाँ से आमदनी आय के स्रोत उत्पन्न होगा। तो यहाँ कृषि के प्रकार क्या हुआ, वाणिज्यिक वाला। तो किसे कहेंगे वाणिज्यिक कृषि, तो क्या बताएगा, वैसा कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता हो उसी को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। स्टेपिस के यूरेशिया और उत्तरी स्टेपिस में तो क्या होता है, एशिया महादेश के सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ना, वहाँ सबसे बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं। उन सभी घासों को स्टेपिज घास कहा जाता है, जो यूरोप और एशिया के मध्य में पाया जाता है, जिसे हम संयुक्त रूप से यूरेशिया नाम देते हैं। यूरेशिया यदि पूछा जाए यूरेशिया कहाँ है, तो बताओगे उत्तरी एशिया तथा यूरोप के मिलन बिंदु जहाँ होता है ना उसी को हम यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया के स्टेपिज बताओगे, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज घास बताओगे, अर्जेंटीना के पम्पास बताओगे, दक्षिण अफ्रीका के विल्डस बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स बताओगे, न्यूजीलैंड के कैंटनबरी घास बताओगे। तीन सभी घासों में, इन सभी फैले हुए विस्तृत एरिया में वाणिज्यिक कृषि की जाती है और यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा इनसे आय की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब याद रखना बाबू। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्टेपिज घास कहाँ है, तो बताओगे यूरेशिया में। ध्यान से समझो, कॉलम कॉपी लेकर बैठो, नोट डाउन करते रहो। कहाँ पूछेगा, स्टेपिज घास कहाँ है, यूरेशिया में। यूरेशिया क्या होता है, तो यूरोप और एशिया के मिलन बिंदु या मिलन जगह को कहते हैं। अगला लिखा उत्तरी अमेरिका के घास के नाम क्या है, तो बताओगे प्रेयरीज जो प्रार्थना वाला होता है ना, प्रेयरीज वो वाला। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज हो गया। अर्जेंटीना का बताएगा पम्पास, अर्जेंटीना क्या होगा, पम्पास। दक्षिण अफ्रीका क्या होगा, वेल्डस। ये घास के नाम है। इसी घास वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जहाँ किसान यहाँ का बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, अपने व्यापार में भी वृद्धि करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के नाम बताओ तो डाउन्स। न्यूजीलैंड के घास के नाम क्या है, कैंटनबरी। तो ये सब याद रखना। पहला हमारा कृषि के प्रकार सक्सेसफुल रहा। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा डेयरी कृषि। डेयरी का मतलब होता है दूध वाला, दूध उत्पादन कृषि से संबंधित है। डेयरी जो देखते हैं, डेयरी मिल्स, मतलब जहाँ दूध का उत्पादन होता है ना, वो कहलाता है डेयरी। तो एक कृषि किस प्रकार की होती है, तो ऐसा कृषि जिसमें दुधारू पशुओं की प्रजनन, दुधारू का मतलब ये ना कि कौन होता है भैंस दूध नहीं खा देती, तो इन सब से हम समग्र बात करेंगे। तो जिसमें दुधारू पशुओं की प्रजनन और पालन पोषण किया जाता है उसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। कृषि का ऐसा ही प्रकार होता है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है, पोसा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, डेयरी कृषि कहेंगे। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यहाँ देखो यूरोप लिखनी चाहिए तो यूरोप में लिखा गया, यूरोप लिखा है। कनाडा तथा न्यूजीलैंड के तथा ऑस्ट्रेलिया, देखो सबसे ज़्यादा जो दुधारू पशुओं को पाला जाता है ना, वो उत्तरी अमेरिका में। हालांकि हमारे भारत देश में देखेगा तो गाय भैंस तो कमी नहीं है, गाय भैंस के, लेकिन उत्तरी अमेरिका में पूछा जाए, उत्तरी अमेरिका में दूधों का उत्पादन ज़्यादा होता है, बताएगा, और दूध के उत्पादन ज़्यादा होता है। और एक बार हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे बाबू कि आपके जो क्षेत्र में क्रांति था, क्रांति चाहे कई प्रकार का निकाला गया, उसी क्रांति में से एक था श्वेत क्रांति। क्या नाम था, श्वेत क्रांति। अब ये श्वेत क्रांति देखेगा, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ श्वेत क्रांति के जनक कौन है। चलो आगे बोलो। आगे यहाँ देखोगे उद्यान या बागवानी कृषि। उद्यान है और बागवानी कृषि एक ही नाम है, उद्यान कहो या फिर बागवानी कहो, बात बराबर है। ये होता क्या है, देखो बागवानी का मतलब क्या होता है, बगीचा। उद्यान को ही बगीचा कहा जाता है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसी कृषि जिसमें सब्जियों और फलों को उगाया जाता हो, सब्जी फल मूल को उगाया जाता है। ऐसी खेती के प्रकार ये होता है जिसमें सब्जी और फलों को उगाया जाता है ना, उस किसी कृषि को हम क्या कहते हैं, उद्यान कृषि कहेंगे या फिर बागवानी कृषि कहेंगे। ठीक है, जैसे बताएगा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कृषि बागवानी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला आपका हेडिंग रहेगा, तीसरा कृषि का नाम था, चौथा कृषि का नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित क्या होता है, मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला। हेलो, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला जुला। तो कौन कौन सा मिला जुला, देखो
कुछ हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो खेती के साथ साथ ना पशुओं को भी पालने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो सोचते हैं कि एक साइड से खेती से आमदनी होगा तो उससे जो घास भूसा की प्राप्ति होगी ना वो हमारे दुधारू पशु खाएंगे और उससे हमें दूध की प्राप्ति होगी। तो एक साइड में एक तीर से दो निशाना हो जाता है, एक तीर के दो निशाना। जैसे एक ही साइड में जितना दिन में हम पशुओं को पाल पोस कर बड़े करेंगे उतना ही दिन में हम कृषि बाड़ी भी कर सकते हैं। तो एक ही समय में कृषि को भी पोषण करते हैं, कृषि को भी करते हैं और उतना ही समय में पशुओं को भी कर लेते हैं। मतलब एक साथ दो मजा, कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाल लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मिश्रित कृषि। ध्यान से समझो, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन में 2 नंबर पूछा है। ऐसे कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता हो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग होते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये माजा लोग उठाते हैं। हमारे भारत में भी ऐसा बात है, हमारे भारत में भी मिश्रित कृषि जम के होता है। पश्चिम चंपारण में भी अधिकांश होता है। तो आप यहाँ बाबू देख सकते हो, देख रहे हो पशु को चराया जा रहा है, पशु को पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है और वहीं एक साइड में देखो ये खेती बाड़ी हो रहा है। तो खेती के साथ साथ पशुओं को पालोगे ना तो इसी को कहेंगे मिश्रित कृषि। आगे बढ़ो, यहाँ आपसे पूछेगा 2 प्रकार के क्वेश्चन, सहकारी और सामूहिक कृषि क्या होता है। तो देखो एक कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, सहकारी और सामूहिक में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है थोड़ा देखो, इन औरतों को देख रहे हो, थोड़ा ध्यान दो, इनके चेहरे का स्माइल बता रही है कि आप ये लोग कितने खुश हैं। किसान मिट्टी से जब जुड़ा रहता है ना तो अलग डिजाइन का झलकता है उनका चेहरा। मिट्टी से जुड़ा रहना बेहद जरूरी होता है। पहला देखो सहकारी कृषि, 5वां प्रकार की कृषि हुआ सहकारी। सहकारी का मतलब क्या होता है, सहकारी का मतलब होता है स्वेच्छा द्वारा क्या होता है कि सभी किसान एक समूह का निर्माण करते हैं और उससे कृषि अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ये सब कार्य संपन्न करते हैं। जैसे इसका परिभाषा देखोगे, कृषकों के एक ऐसे समूह द्वारा स्वेच्छा से एक सहकारी समूह बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि करना सहकारी कृषि कहलाता है। सहकारी, यहाँ जो लिखा ना सहकारी समूह बनाकर, सहकारी का मतलब क्या होता है गवर्नमेंटेड, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल अदा हो, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ, सरकार का कुछ भूमिका हो, उसी को कहेंगे सहकारी समूह बनाकर। ऐसा समूह जिसमें कुछ सरकार का भूमिका हो उसी को सहकारी बोलोगे। तो इसका परिभाषा क्या हुआ बाबू, तो बताया कृषकों के एक समूह द्वारा स्वेच्छा का मतलब अपने मन चाहा पसंदीदा भाषा में, स्वेच्छा से एक सहकारी समूह बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि करना सहकारी कृषि कहलाता है। जैसे अपने पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क में देखोगे, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, इन सभी देशों में सहकारी कृषि ज़्यादा किया जाता है। हमारे देश में सहकारी कृषि ना के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट नहीं तो अपने मन से करेंगे, हम लोग समूह बनाकर कृषि नहीं करते हैं, इसलिए भारत में सब देखने को नहीं मिलता है। 6वां कृषि के प्रकार है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि का मतलब होता है मिलजुल कर कृषि करना, इसमें सरकार का कोई रोल या भूमिका नहीं होता है। जैसे इसका परिभाषा देखोगे, कृषकों के एक समूह द्वारा अपने समस्त संसाधन, क्या होगा इसमें सभी किसान भाई आपस में मिलेंगे और एक समूह बनाएंगे और उस समूह में जिन किसानों के पास जो अपना संसाधन होगा वो सभी संसाधन उसमें इन्वॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से कृषि करेंगे। जैसे मान लो कुछ किसान के पास बैल है तो बैल दे देगा जोतने के लिए, कुछ किसान के पास हल होगा, कुछ किसान के पास बीज होगा, कुछ किसान के पास पोटास होगा, यूरिया होगा, खाद होगा। ये सभी सामूहिक रूप से सभी मिलजुल कर कृषि करते हैं, इसी को बोलेंगे सामूहिक कृषि। जैसे उदाहरण देखो, मिलकर सहयोग से कृषि करना सामूहिक कृषि कहलाता है। जैसे सोवियत संघ में देखो, सोवियत संघ में इसके सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सामूहिक कृषि कहाँ होता है, सोवियत संघ में। और सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, कोलखोज। क्या बताएगा, कोलखोज एक कृषि के नाम है। सामूहिक कृषि के नाम सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा चलता है। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है। सोवियत संघ में मतलब सोवियत संघ को पुरान नाम सोवियत संघ था, आज देखोगे रूस हो चुका है। रूस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और रूस के लोग सामूहिक कृषि को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएगा, कोलखोज। बिल्कुल बता सकता है, बहुत धूमधाम से बता सकता है। जैसे यहाँ देखो, ये सोवियत संघ के फोटो है, सोवियत संघ के फोटो है, जब रूसी क्रांति हो रहा था उस समय का फोटो है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना समूह बनाकर कृषि लोग कर रहे हैं। तो ये सब बाबू रहा आपका कृषि का कुछ छाप। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे से बताएंगे। तब तक के लिए